600 साल पहले फ्री फायर वर्ल्ड नाम का एक छोटा सा शहर था। उस शहर की बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। उनमें से एक कहानी थी तांत्रिक एडम। एडम फ्री फायर वर्ल्ड का महाज्ञानी ग्रेटेस्ट तांत्रिक है, जो भूत प्रेत भगाने में माहिर और लाखों भूतों को अपना गुलाम बना के उनसे काम करवाने वाला इकलौता ऐसा शख्स था। और तेरे गश लौट आए हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का इंट्रो देख के आप समझ ही गए होंगे स्टोरी कितनी डेंजर, डरावनी और खतरनाक है। तो चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को फॉलो कर लो। ये कहानी है उस टाइम की जब फ्री फायर वर्ल्ड में सेकंड इलाइट पास हिप हॉप बंडल लॉन्च हुआ था। हिप हॉप लॉन्चिंग की खुशी में एक पार्टी करना चाहता था, इसलिए वो उस दिन जल्दी घर पे आ गया। लेकिन तभी उसका पेट खराब हुआ। वो अपने घर में बिना इधर उधर कुछ देखे बहुत तेजी से भागता हुआ जाके कमोड पे बैठ गया। अब जाके थोड़ा राहत मिली। तभी अचानक हिप हॉप के बैकग्राउंड से कुछ टूटने फूटने की आवाज आई, लेकिन हिप हॉप उन सबको इग्नोर मार के अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके हगने लगा। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। सुबह सुबह जब आए टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी। हिप हॉप गाना सुनने में इतना मस्त था कि उसको दिखाई भी नहीं दिया कि उसके रूम में कोई आ गया। अभी अचानक भी वो देखता है कि उसके रूम में फीमेल हिप हॉप डांस कर रही है और वो झट से खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाता है, अबे ओए चुड़ैल, दिखाई नहीं देता तेरे को, भाग जा यहाँ से। हिप हॉप के इतना डांटने के बाद भी कोई रिएक्ट न होने पर हिप हॉप को थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि इसके ऊपर किसी भूत का साया है। हिप हॉप डर के मारा कांपने लगा और एक थप्पड़ लगा के वहाँ से कूद गया। तभी फीमेल हिप हॉप दहाड़ने लगी और अचानक में उसके शरीर से ब्लेड निकलने लगा। वो ब्लेड इतने खतरनाक थे कि उससे दीवार भी कट जाएगी। यह सब देख के हिप हॉप बहुत डर गया। वो बिना रुके सर पे पांव रख के तांत्रिक बाबा के पास गया। उनके पास जाकर देखता है कि एक भूत तांत्रिक बाबा को मारने आ रहा है। हिप हॉप एडम तांत्रिक को जगाने ही वाला था, तभी भूत उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उठा के बाहर ले जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के जोरदार फेंकता है। हिप हॉप उड़ता हुआ 100-200 मीटर दूर जाकर गिरता है। एडम हिप हॉप की चीख सुन के उठ जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो मंत्रों की शक्ति से भूत को फ्रीज कर देता है। लेकिन भूत कम ताकतवर नहीं था, वो अपने लेजर से एडम के ऊपर अटैक कर देता है। एडम लेजर से बचने के लिए थोड़ा सा दूर जाता है, तभी भूत को मौका मिलता है भागने का। लेकिन तांत्रिक एडम की शक्तियों से ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एडम उसकी गर्दन पकड़ लेता है और घुमा के जोरदार तरीकों से बहुत दूर फेंक देता है और भूत को एडम समुद्र में कैद कर देता है। समुद्र से वापस आके एडम हिप हॉप को खोजने लगता है, लेकिन आसपास हिप हॉप नहीं मिलता। तो तांत्रिक एडम फिर से जाकर तपस्या में लीन हो जाता है। उधर ब्लेड वुमेन गुस्से में लाल पीली हो रही थी और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी वो ब्लेड से दीवार को काटने लगती है और दीवार को काट के वो बाहर निकल जाती। लगभग 12 बज रहे होंगे। सब कुछ सुनसान था, चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। वो ब्लेड वुमेन कभी इधर कूदती तो कभी उधर और कूदते कूदते वो राजस्टार के घर के ऊपर धड़ाम से कूदती है। राजस्टार उस टाइम पे गेम खेल रहा था और वो आवाज सुन के घर से बाहर आता है। नीचे देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसने देखा कि उसके पीछे कोई छलांग लगाया है। वो पीछे घूमने ही वाला था कि ब्लेड वुमेन राजस्टार का सीना चीर देती है और वो अपने ब्लेड वाले हाथ से राजस्टार को उठा लेती है और उसको आर पार चीरते हुए दीवार पर फेंक देती है। दीवार से टकरा के राजस्टार की वहीं पे मौत हो जाती है। ब्लेड वुमेन धीरे धीरे राजस्टार की डेड बॉडी के पास जाती है और राजस्टार का खून पी के हिप हॉप के घर के तरफ निकल जाती है।
वर्ल्ड सुनसान हो जाता, कोई आदमी दिखता ही नहीं। उस खूनी रात से कुछ दिन तो ठीक ठाक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे फ्री फायर वर्ल्ड के एक एक करके सारे लोग गायब होने लगे, जिसके कारण नेता राजस्टार जी बहुत ज्यादा दुखी होने लगे और उन्होंने एक मीटिंग रखा। राजस्टार जी तबला बजा के सभी लोगों को क्लॉक टावर के बीचों बीच में बुलाया। अब उसके आगे अरे 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 अभी स्टोरी स्टार्ट कहाँ हुई? स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को फॉलो कर लो। राजस्टार का बेस्ट फ्रेंड ज्ञान सुजन, जो अकेले ही वेम्पायर से लड़ने के लिए क्लॉक टावर के बॉर्डर पे खड़ा था, उसको वेम्पायर खाने के लिए रात को उठा ले गया, जिसके कारण राजस्टार बहुत दुखी हो गया और वो एक मीटिंग करने निकल गया। क्या हुआ राजस्टार जी, आपने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? हाँ नेताजी बताइए, हम लोगों को आपने क्यों बुलाया है? अरे सब लोग शांत रहो, अभी एक साथ सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो सुनो गाँव वालों, जल्दी करो, जल्दी सब लोग फटाफट क्लॉक टावर के बीचों बीच में आ जाओ। अरे यार ये नेता राजस्टार जी आज हमें क्यों बुला रहे हैं? एक तो वैसे ही रात भर हम लोग सो नहीं पाते, ऊपर से दिन में तबले की आवाज। अरे यार आपस में बहस करना छोड़ो, वो हमारे नेता है, अगर वो बुला रहे तो पक्का कुछ काम होगा। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। बताइए नेताजी, सब लोग आ चुके हैं। मेरे प्यारे गाँव वासियों, आप लोगों को पता ही है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिसके कारण हमारे गांव के सब लोग बाहर निकलने से डरते हैं। लेकिन अब तो अकेले सोने में भी डर लगता है, क्योंकि हमारे गांव में कोई आता है, वेम्पायर या भूत या कुछ भी हो सकता है, और किसी न किसी को उठा के ले जाता है। हाल फिलहाल में हमारे 2 कर्मचारी भी उठा लिए गए, हिप हॉप और चिंटू और मिंटू। हाँ नेताजी, मेरे भाई को भी उठा ले गया रेड क्रिमिनल। हाँ नेताजी, मेरे चारों के चारों भाई गायब हैं। गाँव वासी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इनको क्या पता संकट इनका वेट कर रहा है। सुना टीनू, क्लॉक टावर पे तबले की आवाज, मतलब ढेर सारा खाना। हाँ चलो उठा के लेके आते हैं एक एक को। अरे हम क्यों जाए, हम अपने नए साथी को भेजते हैं ना क्लॉक टावर पे। बिल्कुल सही बात है। उधर अभी राजस्टार की मीटिंग समाप्त नहीं हुई, लेकिन खतरा रेडी हो गया और यहाँ से निकल गया। अब देखने में बड़ा मजा आएगा कि आगे होता है क्या। लेकिन फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो आपके पास भी वेम्पायर आ जाएगा। इधर ये लोग मीटिंग कर रहे थे, अभी एक बंदा पीछे से देखता है कि आसमान से कोई गिर रहा है। एक बंदा झट से बोला, अरे वो देखो रेड क्रिमिनल धड़ाम से नीचे गिरता है और उसको इतनी चोट लग गई, वो बस दर्द से कहर रहा था। तभी राजस्टार पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तभी एक पीछे से आवाज आती है। वो आवाज थी ब्लू क्रिमिनल की। अरे राजस्टार जल्दी से पीछे आओ, वो वेम्पायर है। यह सुन के राजस्टार झट से पीछे आता है, लेकिन येलो क्रिमिनल, अरे ब्लू क्रिमिनल मेरे भाई, तू अपने बड़े भाई के बारे में क्या बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुमको ऐसा बोलते हुए? देखो उनको कितनी चोट लगी है। अरे भैया मेरी बात सुनो, उसके पास मत जाना। हाँ येलो क्रिमिनल, तुम्हारे भाई लोग सही बोल रहे हैं, मत जाओ उसके पास। येलो क्रिमिनल मेरे भाई इन लोगों की बात सुनेगा, अपने बड़े भाई को नहीं देखेगा। तुम लोग चुप रहो, मैं जा रहा हूँ अपने भाई के पास। येलो क्रिमिनल जैसे ही रेड क्रिमिनल के पास जाता है और अपने भाई को गले से लगाता है, तभी उसका भाई झट से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। यह देख के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं, लेकिन येलो क्रिमिनल को बचाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। रेड क्रिमिनल पीछे मुड़ता है और अपनी शक्तियों से उन लोगों पे अटैक कर देता है, एक एक करके सबको मारने लगता है और कुछ लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। देखते ही देखते सब के सब बेहोश हो जाते हैं क्लॉक टावर पे। वेम्पायर येलो क्रिमिनल की गर्दन पकड़ के उठा लेता है, फिर वेम्पायर ने येलो क्रिमिनल को पानी के अंदर फेंक देता है और क्लॉक टावर पे थोड़ी सी ऊंचाई पे उड़ जाता है। और फिर रेड क्रिमिनल वेम्पायर अपनी शक्तियों से क्लॉक टावर के जमीन पे वार करता है और देखते ही देखते पूरा क्लॉक टावर गायब हो जाता है और क्लॉक टावर के सारे लोग हवा में दिखाई देते हैं और देखते देखते धीरे धीरे वो पानी में समा जाते हैं और वो कहीं उड़ के चला
चला जाता। स्टार बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया और उसने एक मीटिंग रखा। क्लॉक टावर के बीचों बीच में तबला बजाने लगा, जिसके कारण बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तभी वहाँ पर रेड क्रिमिनल आ गया। ब्लू क्रिमिनल को पहले से ही पता था कि रेड क्रिमिनल वेम्पायर है, लेकिन येलो क्रिमिनल कुछ समझ नहीं पाया और अपने भाई के पास चला गया। और जैसे उसके पास गया, रेड क्रिमिनल ने उसकी गर्दन दबा दी। फ्री फायर वर्ल्ड के लोग येलो क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की, तभी वेम्पायर रेड क्रिमिनल गुस्सा हो गया और उन लोगों पे अटैक कर दिया। देखते देखते उन सबको मार दिया। अब उसके आगे अरे अभी स्टोरी स्टार्ट कहाँ हुई? स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को फॉलो कर लो। क्रिमिनल वेम्पायर जैसे ही क्लॉक टावर के सभी लोगों को मारने लगता है, उसी टाइम पे लंगड़ा एडम लंगड़ाते लंगड़ाते क्लॉक टावर से दूर भागने लगता है। और वो बिना रुके, बिना एक सेकंड सांस लिए केवल दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। और वो अचानक से पानी में कूद जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है कि रेड क्रिमिनल ने पूरा का पूरा क्लॉक टावर गायब कर दिया। बेचारा लंगड़ा एडम बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो डर के मारे कांप रहा था। और सामने उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी, कहीं मछलियों के रूप में तो कहीं खूनी वेम्पायर के रूप में। वो बड़ी बड़ी खूंखार मछलियां जैसे एडम के ऊपर अटैक करी, एडम तैरना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे मेरे साथियों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पूरे फ्री फायर वर्ल्ड के लोगों को किडनैप कर लिया। इन इंसानों का खून बहुत टेस्टी है, बॉस एक बार पी के देखो ना, यम्मी। ऐसा है क्या? तो स्वाद लेना तो बनता है। फिर वेम्पायर उन मासूम इंसानों को मारने के लिए छलांग लगा दी। अपनी पूरी शक्तियों के कारण उसकी लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि भूकंप आ गया। सारे इंसान डर गए थे। वेम्पायर ने एलियन एक्स के साथ साथ एक और इंसान को उठा के फेंक दिया और एक इंसान की गर्दन पकड़ के ऊपर लेके गया। फिर उसको घुमा के इतनी बुरी तरीके से आग में फेंका कि वो बेचारा जलने लगा और उसको वेम्पायर ने खा लिया। 2 hours later. और इधर बेचारा डरा हुआ एडम डर के मारे वो लगातार 2 घंटों से तैरता रहा, लेकिन अब उसकी सांस फूलने लगी, इसलिए हल्का सा वो ऊपर आया। तब वो क्या देखता है, वो नदी के किनारे पर पहुंच गया। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो नदी के किनारे पर गया। तभी उसको एक रोड दिखाई दी। वो रोड क्रॉस करके पहाड़ के ऊपर चलना चाहा, तभी एक कार ने उसको टक्कर मार दी। जैसे ही वो उठा तभी दूसरी कार ने भी टक्कर मार दी। रोड के दूसरे साइड पे जाके वो बेहोश हो गए। उधर दूसरे साइड वेम्पायर लोग फ्री फायर वर्ल्ड के लोगों को मार के उनकी दावत उड़ा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। अबे काले भूत, इंसान का खून पी के देखना कितना टेस्टी है। क्या बात करता है चिंटू? ये बात है, रुक अभी आया 2 मिनट में मैं। वही काले साया वाला काला भूत उन इंसानों के पास गया और अपनी पूरी शक्तियों से उन इंसानों को मारना, उनको खाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वो सारा कैद लाल लाल खून से भर गया। सारे के सारे इंसानों को मार के उनका खून पी लिया। वो बेचारे इंसान दर्द से कहते रहे, लेकिन ये भूत के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। एक इंसान अपनी जान बचा के भागा, उसके पीछे डायनासोर लग गया। डायनासोर इतनी तेज उसके पीछे भागा और पानी में उसको डुबा के उसको खा लिया। अरे ओ नीलुआ, मेरे लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना उसको। अबे नूबड़, तेरे को पहले बताना था, मैं तो इसको पूरा कच्चा चबा के खा गया। 3 days later. बेचारे एडम को 3 दिन बाद होश आया, लेकिन वो एक अनजान शहर में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको इतनी जोर से भूख लगी थी, लेकिन वो क्या खाए, इसलिए वो पहाड़ों पे चलने का निश्चय किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और पहाड़ों पे आम के पेड़ तो लगे ही रहते हैं। बहुत देर चलने के बाद उसे कहीं आम का पेड़ या कुछ भी खाने का नहीं दिखा, लेकिन एक इंसान दिखाई दिया लाल कपड़ों में। थोड़ी दूर उसके पास जाने पर उसको पता चलता है कि वो एक एवेंजर है, वो भी आयरन मैन। यह देखते ही वो आयरन मैन के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन आयरन मैन तो सुसु करने के लिए 2 मिनट के लिए उतरा था और बस उसका काम वो फटाक से उड़ गया। बेचारा एडम हाथ पीछता रह गया।